फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल एसएसओ और बीएसएफ के एग्ज़ाम का अगला प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं और आज सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इसके पहले इस अपडेटेड सेट का 5 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है, तो चैनल पर जो भी नए हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सारा सेट आप सभी का कराया गया है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल से आप लोग कमेंट करिएगा राइट आंसर, और टोटल इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। 75 जीके जीएस के सवाल को कवर करेंगे। तो पहला सवाल है, आर्थिक गतिविधि को किसके आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक तीनों क्षेत्रों में जो है विभाजित किया जाता है। तो पहला का आंसर होता है ऑप्शन बी, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट सवाल है, लिखा गया निम्न में से विभिन्न देशों में बाजार के संयोजन अथवा एकीकरण का परिणाम इनमें कौन देता है। तो 2 का आंसर सी होगा, विदेशी व्यापार। 3 का राइट आंसर फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे, बी आंसर राइट होगा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, लिखा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार हमने कई बार डिस्कस किया है, अमेरिका के संविधान से जो है इसे ग्रहण किया गया। नेक्स्ट सवाल 5 है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति जो हुई है कुशीनगर उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लिखा है कि किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक की मांग को मान लिया गया था। तो 6 का राइट आंसर बी होता है 1909। इसमें मार्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 में। अगला है 7, लिखा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहा जाता है। तो इन छोटे छोटे पिंडों को उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। तो पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है आर्टिकल 243 ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 दिया है, लिखा है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य रूप होता है। तो गरबा गुजरात से संबंधित है, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल फ्रेंड्स 10 में है, लिखा 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा कि प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। नेक्स्ट लिखा है कि वर्ष 2022 में कौन सा भारतीय व्यापारिक समूह वीवो के स्थान पर आईपीएल का टाइटल का स्पॉन्सर होगा। तो 11 का राइट आंसर सी होता है टाटा, ठीक है। अगला सवाल 12 है, लिखा गया कि गंगा बेसिन नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है में देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना % शामिल है। तो फ्रेंड्स 12 का आंसर डी होता है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, लिखा जुड़वा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखीय में किस तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। तो 13 का आंसर बी होता है रौजवी, याद रखेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, लिखा है कि धान की रोपाई के दौरान किया जाने वाला हुड़किया बॉल नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर यह नृत्य जो है उत्तराखंड से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 26 से बताना है, लिखा है निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली सबसे पुरानी जनजाति है। तो सबसे पुरानी जनजाति की बात करेंगे तो डी ऑप्शन होगा, भील, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम है लक्षद्वीप का। अगला सवाल 28 से बताइए। 28 में लिखा गया कि भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान को किस संविधान से अपनाया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरिश संविधान हो जाएगा। नेक्स्ट है 29, लिखा है कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
तो 29 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट लिखा है 30, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किस लिए प्रदान किया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, आंसर इसका डी है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला 32, लिखा है कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? सिखों के तीसरे गुरु तो गुरु अमरदास थे, ठीक है, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास। नेक्स्ट लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को, और यहाँ पर ऑप्शन पहला ही सही है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। सवाल नंबर 34, लिखा है खरीफ फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? तो खरीफ फसल जो होता है बरसात के मौसम में उगाई जाती है। सवाल नंबर 35, फ्रेंड्स इसे आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, ऑप्शन ए उत्तर राइट निकल के आएगा। सवाल नंबर 36 है, लिखा है निम्नलिखित में भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं और इसका आर्टिकल 76 इससे संबंधित है। चलिए अगला सवाल का आंसर बताइए। नेक्स्ट सवाल 38 दिया है, निम्न में से किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया? तो सत्यशोधक समाज का गठन किया 1873 ईस्वी में। सवाल नंबर नेक्स्ट होगा 40 जीके का सवाल। लिखा है निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो याद रखें जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि भारत किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो काला बजट की संज्ञा जो है 1973-74 यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 42, वर्ष 2024 के जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो 42 का आंसर सी होता है भारत। अगला लिखा क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो 43 का आंसर डी होता है द लॉर्ड्स इंग्लैंड। सवाल नंबर 44, लिखा भीम बेटिका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीम बेटिका जो है गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लिखा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो पहले एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर, इसका राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, लिखा निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नहीं है? तो गाइड जो है ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक नहीं है, बाकी सभी मुंशी प्रेमचंद का पुस्तक है। सवाल नेक्स्ट है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ है? तो इसका आंसर सी होता है रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो सवाल नंबर 61 है, लिखा गया अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर फ्रेंड्स ए होगा फिनसेन ने। नेक्स्ट है 62, लिखा निम्न में से आनुवांशिक विकार बताइए कौन सा है? तो 62 में हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया ये तीनों है, आंसर इसका सी राइट आंसर होगा। 63, लिखा है कि ध्वनि तरंगे संपीड़नों और विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से होकर गुजर रही है, तो क्रमागत संपीड़न एवं विरलन में क्या होगा? तो 63 का आंसर डी होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। अगला है 64, देखिए सिद्धांत यहाँ पर लिखा गया है, तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है? जो सिद्धांत 64 में दिया है, तो ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है, ऑप्शन बी में सही होगा। नेक्स्ट है 65, वंशागति का जीन मत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो 65 का आंसर डी होगा टी.एच. मॉर्गन। चलिए 66 का आंसर फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं, तो सी आंसर राइट आंसर होगा। इसके बाद 67, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है? तो नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन के छड़ का यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 69 दिया है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। सवाल नेक्स्ट है 70, तो इसे आप लोग सॉल्व करिए मैथ्स रीजनिंग को, ऑप्शन डी उत्तर आएगा।
अगला सवाल है कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 दिया है। एस्पिरिन, डायजेपम, क्लोरोफॉर्म, मर्क्यूक्रोम में शासक कौन है, शामक कौन है, शामक कौन है। तो 73 का राइट आंसर सी होगा। ये जो डायजेपम लिखा है ये इसमें शामक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिखा गया है दलहन पौधे की जड़ की गांठ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है। तो 75 का आंसर बी होगा, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। सवाल नंबर 91 लिखा है कि फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 91 का आंसर सी होता है, ओमान। नेक्स्ट लिखा है कि देश का पहला बायो बैंकिंग और पशु संग्रहालय कहाँ के चिड़ियाघर में खोला गया है। तो 92 का आंसर सी होता है, दार्जिलिंग करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 95 है। लिखा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है। तो हेनले पासपोर्ट 2025 में भारत की जो रैंक है वो 85वां है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है महिला वर्ग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 96 का राइट आंसर सी होता है, सविता पुनिया। नेक्स्ट है कि भारत के गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए सरकार ने निम्न में से किस पहल की शुरुआत किया है। तो इसका आंसर सी होता है, मेरा गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट है 98 लिखा है अप्रैल 2025 में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर डी होता है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित इनमें नहीं है। तो चीन का ये जो संघाई दिया है, तो चीन की राजधानी संघाई नहीं बल्कि बीजिंग होता है, इसलिए सी आंसर इसमें होगा। सवाल नंबर 100 लिखा है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया। तो 100 का आंसर ए होता है, आई अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 116 दिया है। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संगम में भाग लिया था। तो स्वतंत्रता संगम में भाग लिया था जगदीशपुर, आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि ककोलत जलप्रपात किस जिले में है। तो याद रखिए 17 का राइट आंसर ए होता है, नवादा जिला, बिहार के नवादा जिला में। नेक्स्ट है कि विश्व तपेदिक टीबी प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, टीबी दिवस। तो 18 का राइट आंसर ए होता है, 24 मार्च को। अगला सवाल है 19। तो लिखा है कि दुम्हाल एक नृत्य रूप है जो किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो 19 का आंसर ए होता है, कश्मीर। नेक्स्ट है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही उपलब्ध है। तो केवल और केवल भारतीय को आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। लिखा गया निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो 21 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, कॉमेट। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो 22 का आंसर जो है बी ऑप्शन होता है, फिजी। नेक्स्ट है 23। निम्न में से कौन सा आयोग ने न्याय पंचायत की गठन की सिफारिश किया है। तो 23 का आंसर बी होता है, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है। तो 24 का आंसर जो है ऑप्शन सी सही होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। दिया है कि बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई, तो इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव सह बनाना। 37 दिया गया कि गलत वाक्य पहचानिए, इनमें से कौन सा है। तो इसमें गलत वाक्य डी लिखा हुआ है कि मोनेरा जगत के जीव में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, जो कि गलत कथन है। चलिए अगला फ्रेंड्स, अब यहाँ से बताना है। कहा गया कि औवनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं होता है। तो 38 का आंसर याद रखिएगा, सी होगा, तीसरा और चौथा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 39।
लिखा गया है कि 7.5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1.188 ग्राम होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन में क्या होता है। 40 का आंसर याद रखिए सी ऑप्शन, 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस। सवाल नंबर 41। तो लिखा है कि निम्न में से सही कथन पर विचार करिए। सही कथन इनमें से कौन सा है। तो सही कथन डी है, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। नेक्स्ट है डीएनए का विशिष्ट स्थानों पर काट देना किसके आविष्कार से संभव हुआ है। तो 42 का आंसर डी है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अगला सवाल 43 है। लिखा है कि पदार्थों के वर्गों में केवल अजैव निम्नीकरण वस्तुएं किसमें शामिल हैं। तो 43 का आंसर डी होगा, केवल दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे 44 से। निम्न में से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन और उससे संबंधित अभाव का रोग दिया गया है। तो याद रखें रेटिनॉल जीरेप्थैल्मिया इसका सही आंसर होता है, जो वसा में क्या है, घुलनशील है। नेक्स्ट है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा होता है। तो चावल होता है उष्ण आर्द्र जलवायु का। नेक्स्ट है निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है। तो 46 का आंसर सी होता है प्रोजेस्टेरॉन। सवाल नंबर 47। लिखा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यमुना का उद्गम जो है यमुनेत्री हो जाएगा। इसके बाद कृष्णा का महाबलेश्वर की पहाड़ी, गोदावरी का नासिक और महानदी का सिहावा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे सवाल। तो अगला सवाल 48 दिया है। निम्न में से किस समूह के चारों जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। तो शिशु को जन्म देने वाला इसमें कंगारू, हैजॉग, डॉल्फिन और लोरिस है। 49 सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका डी राइट होगा, पिता के भाई की पुत्री। और अंतिम सवाल आप सभी का आ चुका है 50। लिखा यदि दो पिंड के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। तो याद रखिए 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। तो फ्रेंड्स ये रहा आप सभी के आज के वीडियो में टोटल 75 जीके जीएस का क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करिए आज के सेट में आपने 75 में से कितना सही किया है। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो फ्रेंड्स चैनल पर अगर नए हैं तो प्रतिदिन आपको बिहार एसएससी का सेट मिल रहा है। और साथ ही आप सभी लाइव सेशन में भी जुड़िए। 9 बजे, रात 9 बजे से शुरू होता है, जहां पर बेहतरीन जीके जीएस आप सभी को कंप्लीट कराया जाता है। तो लाइव सेशन में भी आप लोग ज़रूर जुड़िए रात 9 बजे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और चैनल पर पहली बार जो भी जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए।